देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे, मगर जैसे कि आप लोग लगातार यूपीएससी के बदलते पैटर्न को देख रहे हो, एक बात समझ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं सुनी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर आपने सुनी है तो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर येस। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जहाँ पे लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, लिस्ट 3 दी हुई है और लिस्ट 4 दी हुई है। आप जानते हो कि ये एक ही क्वेश्चन है। जी हाँ, ये एक ही क्वेश्चन है जहां पे आपको लिस्ट 1 में बॉडी सिस्टम दिया हुआ है, लिस्ट 2 में ऑर्गन दिए हुए हैं, लिस्ट 3 में स्ट्रक्चर दिया हुआ है और लिस्ट 4 में फंक्शन ऑफ द सिस्टम दिया है। बेसिकली चारों लिस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को लो तो आप मान लो हार्ट लगा रहे हो, हार्ट से यहाँ पे मैट्रिक्स लगा रहे हो, मैट्रिक्स से ऑक्सीजनेशन, तो यहाँ से ए से मिलता हुआ 6, 6 से मिलता हुआ 4 और ये 4 से मिलता हुआ V4। तो इसके नीचे ऑप्शन होगा A644, वो आपको आंसर लगाना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पहले पूछा करती थी, तो आप अपने दिमाग में प्री नोशन लेके मत जाना एग्जामिनेशन हॉल में कि अब ऑप्शन ही बदल के आएंगे। बस क्वेश्चन भी बदल के आ सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन भी जो आपने शायद आज तक कभी ना देखे हो। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत ही कम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि नहीं पूछ रहे, सालों हो गए। मगर ये यूपीएससी की ही एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन से मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो, यहां पे आपको दिख रहा है लिस्ट 1 जहां पे एलिमेंट दिया हुआ है, लिस्ट 2 जहां पे प्रॉपर्टी, लिस्ट 3 जहां पे कॉम्पोजिशन और लिस्ट 4 में फिर से कॉम्पोजिशन। डायमंड, ग्रेफाइट, रेयॉन, नायलॉन, कार्बन फाइबर, उसके आगे उनकी प्रॉपर्टीज दी है, जैसे कौन सा सॉफ्ट है, किसकी हाई स्ट्रेंथ है, सिंथेटिक फाइबर क्या है। समझाने का बस ये मतलब है कि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पहले पूछे जाते थे, तो बस मैं इस चीज को प्रूव करना चाह रहा था। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यूपीएससी पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछा करती थी, मैप देती थी, उसमें 1 2 3 4 लोकेशन डाल के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछती थी। आजकल ये क्वेश्चन प्रीवियस कुछ ईयर्स में नहीं पूछे गए हैं, बट देन टू हम लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, हम लोगों को इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होके भी जाना है। और सिर्फ यही नहीं, जो बार ग्राफ होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको पहले से करके जानी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी में एक बहुत अच्छे चांस है कि आपसे उस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछने की कोशिश करेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो आप लोगों को बस यही बताना था कि ऐसी कुछ चीज़ें जो प्रीवियस कुछ ईयर्स में यूपीएससी ने नहीं पूछी हैं, आप उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाएं। एक प्री नोशन माइंड नहीं लेके जाना है कि क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएंगे, सिर्फ ऑप्शन ही टफ हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।